बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। आरिफ नाखुदा साहब और मिस अंबर दोनों ने थोड़े थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज के साथ एक ही बात पूछी है। वो ये चाहती हैं और वो जो चाहते हैं कि वो इल्म और हिकमत कहाँ से सीखें। सवाल का लफ्ज़ ये है कि मैं अपने इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करना चाहती हूँ और सिर्फ मालूमात नहीं चाहती बल्कि अक़ल और हिकमत में। और चूँकि मैं इस इल्म को अपनी इज़्ज़त में इजाफ़े के लिए, वक़्त में इजाफ़े के लिए चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। आरिफ नाखुदा साहब और मिस अंबर, आप दोनों पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपके दिल में इतनी अच्छी ख्वाहिश डाली। वरना लोग आमतौर पे कपड़ों के लिए ख्वाहिश करते हैं, कहीं सैर के लिए ख्वाहिश करते हैं, दोस्तों के लिए ख्वाहिश करते हैं। आपने एक पायदार और यूँ समझें बड़े मुस्तकबिल के लिए ख्वाहिश की है। तीन पहलू हैं इस ख्वाहिश को अगर हम प्रैक्टिकली शेप में देखना चाहें। इल्म किताबों में होता है और जो इल्म है ये इंसानों के पास भी होता है। हिकमत अलबत्ता जो आपसे बड़ी उम्र के लोग होंगे उनमें होगी और जो तारीख़ की किताबों में होगी उनमें होगी। तो यूँ समझें कि आप तीन काम करेंगे एक ही वक्त में। तारीख़ से जो बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत किताबें हैं वो पढ़ेंगे, वो किताबें जो तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं को दिखाती हैं, जो तारीख़ में कामयाब लोगों, कामयाब जो सल्तनतें, कामयाब तहज़ीबें, इनका ज़िक्र करती हैं। चाहे वो इब्न खल्दून की लिखी हो या चाहे मुख्तलिफ़ लोगों की अदवार की। इनमें अशख़ास का ज़िक्र भी होता है, इनमें ख़ानदानों का ज़िक्र भी होता है, इनमें अंबिया का ज़िक्र भी होगा, इनमें इंसान को जो खुदा की रहनुमाई है उसका ज़िक्र भी होगा। इसलिए कि दुनिया में जब जब किसी को इज़्ज़त मिलती है, वक़्त मिलती है, तो बिल्कुल टॉप के इल्म से जुड़ने से मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये दानाई होगी। दानाई जिसका सिरा अल्लाह की हदायत से या उसकी मर्ज़ी से जुड़ा होगा, वहाँ हिकमत आएगी। हिकमत हमेशा बाकी लोगों से बेहतर होती है, आपको मुमय्यज़ करती है, मुमताज़ करती है। इसीलिए उसको विज़डम कहते हैं कि वो मसाइल में से एक हल ढूंढती है। वो आम लोगों ने जो बातें सोची होती हैं उसकी निस्बत एक हीरे जैसी बात होती है जो आपके हाथ में आती है, आपके दिल में जगह पाती है और जिस लम्हे आप उसका इजहार करते हैं, जिस जिस आँख में जाती है, जिस जिस कान में जाती है, उसकी ज़िंदगी में उसका कोई इम्पेक्ट होता है। आप सोचिए, जैसे कुरान पाक में 30 पारे हैं, 6000 आयात हैं, इतने नुक्ते हैं, इतनी ज़ेरें, इतनी ज़बरें, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये हिकमत नहीं है। जब कुरान पाक पढ़ते हैं और मौज़ूआत के साथ पढ़ते हैं तो आपको ये इल्म हो जाता है अल्लाह ने मक्का में ये कहा, मदीना में ये कहा, जब अल्लाह के रसूल कहीं बात कर रहे थे वहाँ इस मौके पे ये कहा, फ़लाँ मसला आया तो ये कहा, लोगों ने तंग किया या शर फैलाया तो ये कहा, कहीं लोगों ने धोखा दिया तो अल्लाह ने यूँ रहनुमाई दी, कहीं लोगों ने अल्लाह की बात न मानी तो अल्लाह ने अपनी नाराज़गी का इज़हार करके ये कहा। अल्लाह लोगों को तरगीब कैसे देता है, अल्लाह लोगों को मोटिवेट कैसे करता है, इंस्पायर कैसे करता है, तारीख़ बता के, तारीख़ के उम्दा तरीन इंसानों का बता के, तारीख़ के नाकाम और नकारा लोगों का बता के, जो शर की ताकतें हैं उनका इजहार करके। इसी तौर पे ये पहला सोर्स है इल्म का और हिकमत का कि आप किताबों को पढ़िए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कभी अपने फोकस को ना ख़राब कीजिएगा। पता चले कि बाद ऐसी किताबों तक आप पहुंच जाएं जो आपके ईमान पे हमला कर दें, जो आपके यकीन को ढिलमिल कर दें, तो ऐसी किताबों को कभी नहीं छेड़ना, उस रास्ते ही नहीं जाना। देखें, जिस रास्ते का आपको इल्म है कि मैंने ये काम नहीं करना, जब आप शराब हराम समझते हैं तो फिर शराब खाने का एड्रेस भी नहीं पूछना चाहिए। जब आप पिग को हराम समझते हैं, मानते हैं, तो फिर किसी पिग के बाड़े का विज़िट करने का भी नहीं पूछना चाहिए और वहाँ जहाँ उसकी डिशें मिलती हैं वहाँ का आपको कोई ताल्लुक़ वास्ता भी नहीं होना चाहिए। इसी तौर पे जो ज़िंदगी में आपके स्टैंडर्ड्स हैं, लिमिट्स हैं, वो पहले से तय कर लें, उसके अंदर रहना है। इल्म जितना होगा, हिकमत जितनी होगी, ये आपकी इज़्ज़त बढ़ाए, ये आपकी वक़्त बढ़ाए, लोगों से आंखों से नीचे ना गिराए। और अगर लोगों से आपको इतनी गर्ज़ है तो फिर ये भी तो जानिए कि रब की निगाहों में कैसे उठना है। अगर रब की निगाहों से गिर गए तो फिर तो गए काम से। जितना इल्म हो, जितनी हिकमत हो, ये सारी आपको इंसानों के रब से मिलवाए, उसका अताअत गुज़ार बनाए और उसकी रोशनी को अपने अंदर जज्ब करते हुए
दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। दूसरी बात ये याद रखें कि अपने आसपास उन लोगों को देखें, आंकें ताकें और फिर उनसे मिलिए। ये लोग आपके हम उम्र नहीं होंगे, आपसे बड़े होंगे। असूली तौर पे हर प्रोफेसर को बहुत अच्छा इल्म दोस्त होना चाहिए, इल्म का मुरक्का होना चाहिए, इल्म का मर्जा खलाइक होना चाहिए, पर नहीं होते चूँकि वो ख़ुद नहीं पढ़ते। आपको अहले इल्म में से कुछ लोग मिलेंगे, अहले तसव्वुफ़ में से शायद कुछ लोग मिलें, और अहले मिंबर में से कुछ लोग मिलेंगे। तो जिन जिन लोगों के साथ बैठें, बात करें, खाने में शरीक हों या उनके यहाँ जाएं या उनको अपने यहाँ बुलाएं, तो आपको कुछ मुलाकातों के बाद, जैसे लिटमस पेपर टेस्ट होता है, मेरा टेस्ट ये है कि अगर कोई आदमी आपको अपनी अज़मत के तराने गाए और अपने गिर्द घुमाने लगे तो ये झूठा है, उसके गिर्द मत जाइए, वो आपको इल्म और फ़हम नहीं देगा। जो आपको इल्म व हिकमत के ख़जानों से जोड़े, जो आपको इल्म व हिकमत की सोर्स से जोड़े और ख़ुद बड़ा हम्बल होके एक गाइड के तौर पे, एक गडरिए के तौर पे, एक चरवाहे के तौर पे, एक रहनुमा के तौर पे आपकी उंगली पकड़े और लेके जाए, आपको अच्छी किताबों से, अच्छे अफसानों से, अच्छी बातों से, अच्छे अदवार से मिलाए और साथ साथ बताता जाए कि इसमें से ये देखने वाला नहीं है। देखिए, कांटों का इल्म तो कोई इल्म नहीं है, आपको इल्म तो फूलों का होना चाहिए, उनके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। ऐसे इंसानों में से वर्स्ट लोग, वर्स्ट काम, घटिया तरीन चीज़ें, घटिया तरीन आदात, घटिया तरीन काम, इनके बारे में अगर आप वक्त सर्फ करोगे तो क्या आप उन जैसा बनना चाहोगे? तो उस तरफ जाना नहीं चाहिए। जाइए उन चीज़ों की तरफ कि जहाँ आपके लिए राहत हो, जाइए उन चीज़ों की तरफ कि जहाँ आपके मकासद की तकमील में आपको वह हेल्प आउट करें। मकासद पहले से आपने तय कर लिए, लाइक आपको फ़िज़िकली बुलंदी चाहिए, फ़िज़िकली खूबसूरती चाहिए, तो वैसे आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स और लोग होंगे। अगर आपको सोशल बाइंडिंग चाहिए, सोशल बर्तरी चाहिए, तो आपके वैसे लोग होंगे। माली तौर पे चाहिए तो वैसा विजडम होगा, स्पिरिचुअली चाहिए तो वैसा विजडम होगा। सो जैसे जैसे अपने टारगेट ज़िंदगी में, जितना बड़ा टारगेट, जितना बड़ा ख्याल, जितना बड़ा तसव्वुर, उतनी ज़्यादा इज़्ज़त होती है। जितना छोटा पिद्दा सा, टिड्डा सा, टेडी सा तसव्वुर हो तो लोग उसको भी फिर टेडी कहते हैं। इनफैक्ट याद रखिएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, अपने बारे में बात करने वाले, अपनी तहरीर, अपनी तस्वीर पे गौर करने वाले, मैं इनको नरगिसी कोफ्ते कहता हूँ। इनको एक आध दफ़ा खाया जा सकता है, इनके साथ मुस्तकिल मिला नहीं जा सकता। पर जो आपको ज़िंदगी की बड़ी हकीकतों से रूशनास कराए, जो ज़िंदगी के बड़ी रिफ़तों का रास्ता आपको दिखाए, इनफैक्ट वो आपको लेके जाएगा इल्म की तरफ, हिकमत की तरफ। एक बात और याद रखें, दुनिया में जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उनकी तरफ ज़रूर मुतवज्जो हों, उनका कंटेंट देखें, उनकी फ़हरिस्त देखें। अगर आपको लगे कि यस ये मेरे के साथ अलाइन कर रही हैं तो उन किताबों को देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। अच्छा, इसी तौर पे एक चौथा काम कीजिए, मैंने ज़िंदगी में किया और बड़ा मज़े में रहा। वो ये था कि अपने दिनों में से 1 या 2 दिन ज़रूर ऐसे निकाला करें जब आप किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में चले जाएं और वहाँ जाके आपको कम से कम 3 घंटे गुजारने चाहिए। उस घंटे में आपके पास ऑप्शन है, अखबार पढ़ लें, वहाँ के रसाले पढ़ लें, उससे प्रोडिकल्स कहते हैं वो पढ़ लें, लेकिन या फिर साथ साथ मूव करें। वहाँ अफसाने होंगे, वहाँ नावल होंगे, वहाँ हिस्ट्री होगी, वहाँ इस्लाम होगा, वहाँ दानिश होगी, वहाँ ऑटोबायोग्राफी होगी। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे, जिस जगह आप रुक जाएं, ये ऐसे ही है जैसे वो कंपास रुक जाता है, कंपास आपको बताता है जहाँ आपका दिल ठुक जाए, जहाँ आपकी आंखें रुक जाएं, तो वहाँ से किताब उठाइए, वहाँ बैठिए, पढ़िए। ना अच्छी लगे तो उस मौजू पे दूसरी ले लीजिए। सो मौज़ूआत भी आपके तय हो जाएंगे, शख्सियात भी तय हो जाएंगी, वो जो पहलू है जिसमें आपने एक्सेल करना है वो भी तय हो जाएगा। तो इल्म भी आएगा, हिकमत भी आएगी, आपके दरवाजे पे दस्तक भी देगी। मुमकिन है पंडों में वहाँ आके बैठे, पर उसके लिए फिर ये होगा ना, पहले से आपका दिल भी तैयार होगा, रूह भी तैयार होगी, आपका जिस्म भी तैयार होगा, और फिर आपकी आंखें बोलेंगी, आपके होंठ लफ्ज़ अदा करेंगे, और लोग कुछ अरसे बाद उनको ऐसे हाथ रख के उठाने लग जाएंगे। आपको इल्म चाहिए था, मिल गया। आपको वक़्त चाहिए थी, मिल गई। आपको इज़्ज़त चाहिए थी, मिल गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक से अल्लाह राज़ी हो, वो कहा करते थे कि अगर तुम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ करोगे तो फिर लोगों से कोई तवक्को मत रखना, और अगर लोगों को राज़ी करने के लिए करोगे तो फिर अल्लाह से तवक्को मत रखना। तो इल्म दानाई का ख़जाना है, और दानाई आपको किसी नुकसान में
یا نقصان دہ آئی ڈی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی۔ آپ لوگ سلامت رہو، اور عارف صاحب آپ واقعی ناخدا بنے۔ ناخدا ویسے تو وہ آپ جانتے ہیں ملاح کو کہتے ہیں، اور اسی طور پہ مس امبر بیٹا آپ جس بھی عمر میں ہو، رب نے آپ کے دل کو چنا ہے اپنی رحمت کے لیے، سو کچھ سالوں بعد آپ بھی علم اور حکمت کو بکھیرنے والے بنو۔ یہ دعا ملی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ میں اس بچے سے راضی ہوا تو اس کا سینہ حکمت سے اور علم سے بھر دے۔ اور پھر 84 سال کی عمر تک دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس کے پاس لوگ علم اور حکمت کے موتی لینے جاتے تھے۔ میرا رب آپ سے بھی راضی رہے، اور علم و حکمت کے دریا میں آپ ڈوبے بنا اسے عبور کر جائیں، اور اس میٹھے پانی کے چشمے تک پہنچیں کہ جو واقعی آپ کو سیراب کرے، اور جس علم کی، جس حکمت کی آپ نے خواہش کی ہے وہ آپ کے ہونٹوں سے ادا ہو، آپ کے لفظوں سے ادا ہو، آپ کی آنکھوں سے ادا ہو، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔